भारत में कई ऐसे पावन तीर्थ हैं जहां पर श्रद्धा और भक्ति के साथ जाने मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा ही एक पावन तीर्थ देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में है, जिसे लोग कैंची धाम के नाम से जानते हैं। कैंची धाम के नीम करोली बाबा की ख्याति विश्व भर में है। नैनीताल के लगभग 65 किलोमीटर दूर कैंची धाम को लेकर मान्यता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यहाँ पर मांगी गई मनौती पूरी तरह फलदायी होती है। यही वजह है कि देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा हनुमान जी के अवतार थे। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा अमेरिकी ही आते थे। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है, जहां 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। लोगों की माने तो लोगों के मुताबिक बाबा 1940 के आसपास उत्तराखंड के प्रवास पे थे। भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बाबा करोली एक छोटी सी घाटी के पास रुके और सड़क किनारे बनी पैरा पटकी पर बैठ गए। सामने पहाड़ी पर दिखाई दिए एक आदमी को उन्होंने आवाज दी, पूरन, ओ पूरन, पूरन यहाँ आओ। पूरन नीचे आया और कंबल लपेटे अजनबी से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया। अजनबी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अचरज मत कर, मैं तुझे पिछले कई जन्मों से जानता हूँ। मेरा नाम बाबा नीम करोली है। हमें भूख लगी है, हमारे भोजन की व्यवस्था कर। पूरन ने घर जाकर अपनी माँ को बताया कि नीचे पैरापट पर बाबा नीम करोली बैठे हैं और भोजन मांग रहे हैं। घर में दाल रोटी बनी थी। पूरन की माँ ने वही परोस दी। बाबा ने भोजन के बाद पूरन से गाँव के 2-3 लोगों को बुलाकर लाने को कहा। बाबा उन सबको लेकर नदी के पार जंगल में गए और उनसे एक जगह खोदने को कहा। बाबा ने कहा, पत्थर को खोदो, यहाँ गुफा है, गुफा में धुनी है। अचरज में पड़े लोगों ने जब उस जगह को खोदा तो ऐसा लगा कि जैसे गुफा में धुनी किसी ने अभी ही लगाई हो। धुनी के पास चिमटा भी गड़ा था। पूरन और गांव वाले हैरान थे कि उन्हें यहाँ पूरा जीवन हो गया और किसी को उस गुफा के बारे में पता नहीं था। पत्थरों के नीचे गुफा, धुनी और चिमटा, हवन कुंड की जानकारी किसी साधारण व्यक्ति को तो नहीं हो सकती। कंबल लपेटे ये कोई आम इंसान नहीं है। लोग यही सोच रहे थे कि बाबा बोल पड़े कि हमारे पास कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, चलो अब यहाँ से यहाँ हनुमान बैठेगा। बाबा ने नदी से पानी मंगवाया और स्थान का शुद्धिकरण किया। साथ ही वहाँ कुटिया नुमा जगह बना दी। कुछ दिन बाद बाबा ने पूरन को बताया कि सोमवारी बाबा की तप स्थली है, इसका पुनरुद्धार करना है। यही कुटिया आज कैंची धाम के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात है। रिचर्ड एल्पर्ट रामदास ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नाम की एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा के कई भक्त थे। उनमें से एक बुजुर्ग दंपत्ति थी जो फतेहगढ़ में रहते थे। ये घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे वे रात में यहीं रुकेंगे। दोनों दंपत्ति को बहुत खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था। घर में महाराज की सेवा के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के सामने रख दिया। बाबा वही खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग संपत्ति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती। महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर करहाते रहे। ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती। वे वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज को क्या हो गया, पता नहीं महाराज को क्या हो गया, जैसे कोई उन्हें मार रहा है। जैसे तैसे कराहते कराहते सुबह हुई। सुबह बाबा उठे, चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोलकर देखना नहीं वरना फंस जाओगे। दोनों दंपत्ति ने बाबा की बात मानी और बाबा ने जैसा कहा उन्होंने ठीक वैसा ही किया। घर से जाते वक्त बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। जब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि उसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे सामने लपेट कर दी थी। खैर हमें क्या, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। और उन्होंने वो चादर वैसे की वैसे नदी में प्रवाहित कर दी।
लगभग 1 महीने के बाद बुजुर्ग दंपति का इकलौता बेटा बर्मा फ्रंट से लौट आया। वो ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपति खुश हो गए और उसने घर जाकर कुछ ऐसी ही कहानी बताई जो किसी को समझ नहीं आई। उसने बताया करीब महीने भर पहले एक दिन वो दुश्मन फौजों के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सभी साथी मारे गए, लेकिन वो अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया ये मुझे नहीं पता। उस गोलीबारी में मुझे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वो जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। भोर में जब और भी ज्यादा ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई। ये वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा उस बुजुर्ग दंपति के घर रुके थे। इसके अलावा जानकारों के मुताबिक एक कहानी ये भी है कि एक बार भंडारे के दौरान कैंची धाम में घी की कमी पड़ गई थी। बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी से कनस्तर में जल भरकर लाया गया। उसे प्रसाद बनाने हेतु जब इस्तेमाल में लाया गया तो वो जल घी में तब्दील हो चुका था। ऐसे ही एक बार बाबा नीम करोली महाराज ने अपने भक्त को गर्मी की तपती धूप में बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। ऐसा ना जाने कितने किस्से बाबा और उनके पावन धाम से जुड़े हुए हैं जिन्हें सुनकर लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। वहीं बाबा के भक्तों में एक आम आदमी से लेकर अरबपति खरबपति तक शामिल है। बाबा के इस पावन धाम में होने वाले नित्य नए चमत्कारों को सुनकर दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। इनके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी बड़ी विदेशी हस्तियां बाबा के भक्त हैं। बाबा नीम करोली को कैंची धाम बहुत प्रिय था। अक्सर गर्मियों में वे यहीं आकर रुकते थे। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया। उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ अन्य देवताओं की मूर्तियां भी हैं। यहाँ बाबा नीम करोली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। बाबा नीम करोली महाराज के देश विदेश में 108 आश्रम है। इन आश्रमों में सबसे बड़ा कैंची धाम, इसके अलावा अमेरिका के न्यू मैक्सिको सिटी स्थित ताओस आश्रम है।